नमस्कार दोस्तों। आज हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि इरेक्शन की प्रॉब्लम जो होती है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट पिनाइल इम्प्लांट के बारे में जानेंगे। पिनाइल इम्प्लांट क्या होते हैं, उन्हें किन पेशेंट्स में करना चाहिए, कितने तरह के आते हैं और उनकी रिकवरी क्या होती है, उसकी सर्जरी के बाद रिकवरी क्या होती है। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं मेल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट एज वेल एज एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। तो पिनाइल इम्प्लांट्स क्या होते हैं? पिनाइल इम्प्लांट्स बॉडी के अंदर लगाई जाने वाली एक ऐसी वस्तु होती है जिसके के साथ पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से निजात पा सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लिंग के कड़कपन में होने वाली कमी के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पीनिस के अंदर जो इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए यूज किया गया है। इस प्रॉब्लम में पेनिस पूरी तरीके से कड़क नहीं हो पाता है और जब पेनिस कड़क नहीं हो पाता है तो सेक्स करने में प्रॉब्लम होती है, इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर सकते। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के दो बहुत ही मोटे मोटे जो कारण होते हैं, एक तो साइकोजेनिक और एक ऑर्गेनिक। साइकोजेनिक प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें कि पेशेंट के कॉन्फिडेंस या किसी बैड एक्सपीरियंस की कमी की वजह से, बैड एक्सपीरियंस की वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम रहती है। बट जो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि आर्टेरियोजेनिक प्रॉब्लम यानी कि खून ले जाने की प्रॉब्लम है पीनिस के अंदर, या वीनोजेनिक प्रॉब्लम जैसे कि खून रुकता नहीं है, जाता तो है मगर उतने ही साथ में निकल भी जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो पेशेंट को के पीनिस के अंदर किसी नस की कमी की वजह से है, उसको ऑर्गेनिक प्रॉब्लम कहते हैं। इन प्रॉब्लम्स में पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से बेनिफिट नहीं होता है तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ पेशेंट को सुझाव देते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए पिनाइल इम्प्लांट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जरी है क्योंकि इसमें सीवियर से सीवियर पेशेंट्स को भी ट्रीट किया जा सकता है। उनको इस तरह की लाइफ दी जा सकती है कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ इंजॉय कर सकें या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकें और एक फैमिली लाइफ में जी सकें। किन पेशेंट्स में ये करना ज़रूरी हो जाता है? जिन पेशेंट्स में जो शुरुआती इलाज हैं जैसे कि मेडिसिन्स यानी कि गोलियां, वाइग्रा और सियालीस, ये सारी की सारी दवाइयां अगर फेल हो जाती हैं तो उन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हमारे पास इंजेक्शंस के या फिर सर्जरी के ऑप्शंस रह जाते हैं। कई पेशेंट्स इंजेक्शंस नहीं लगाना चाहते या कई पेशेंट को इंजेक्शन लगाने में बहुत ज़्यादा पेन होता है या इतनी डेक्सटरिटी, इतना उनके अंदर हाथों में इतनी प्रिसाइजनेस नहीं है जो कि वो इंजेक्शन को प्रॉपर लगा सकें। तो ये जो पेशेंट्स हैं जिनमें कि आइदर इंजेक्शन फेल हो चुके हैं या फिर वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस वो नहीं यूज़ करना चाहते, इन पेशेंट्स में पिनाइल इम्प्लांट का ही एक ऑप्शन रह जाता है। सीवियर आर्टेरियोजेनिक ईडी जिसमें कि खून ले जाने की इतनी कमी है कि इंजेक्शन या फिर मेडिसिन से उतना इरेक्शन नहीं आ पा रहा, लिंग लचीला रह जाता है, उन पेशेंट्स में भी पिनाइल इम्प्लांट बहुत ही कारगर है। और वीनोजेनिक ईडी जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर खून पूरा अंदर जा तो रहा है मगर पूरी मात्रा से बाहर भी आ जा रहा है तो उनमें भी जो पीनिस है वो पूरी तरीके से कड़क नहीं हो पाता है और बेंडेबल रहता है, मुड़ जाता है, सेक्स करने में दिक्कत आती है, वेजाइना के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो उन पेशेंट में भी पिनाइल इम्प्लांट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जरी बन जाती है। तो दोस्तों, पिनाइल इम्प्लांट मोटे तौर पे दो तरीके के होते हैं जैसे कि मेलिएबल इम्प्लांट्स या फिर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स। मेलिएबल इम्प्लांट्स वो होते हैं जिनको कि हम बैंड कर सकते हैं, बैंड करके कंसील कर सकते हैं। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स वो होते हैं जो कि अगर इन्फ्लेटेड फॉर्म में रहें तो इरेक्शन में हेल्प करते हैं और अगर डिफ्लेटेड स्टेट में रहें तो डिट्यूमिसेंस या फ्लैसिड पीनिस बनाने में हेल्प करते हैं।
मेलिएबल इम्प्लांट्स में एक इंडियन प्रोडक्ट है और बाकी अमेरिकन या फिर यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं। इंडियन प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ता आता है, मगर उसका कंसीलमेंट में कई बार पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि वो उसको ढंग से कपड़ों के अंदर नहीं रख पाता। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स कॉस्टली होते हैं, मगर उनमें कंसीलमेंट का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता और इरेक्शन कंपैरेटिवली नेचुरल फॉर्म में लगते हैं। जब ज़रूरत है तभी आते हैं और जब ज़रूरत नहीं है तो वो डीट्यूमिसेंस या फिर फ्लैसिड स्टेट में रहता है। दोस्तों, हमारे पास कुछ इम्प्लांट्स के सैंपल्स हैं। ये तो है इंडियन सैंपल, जिसमें कि ये 2 रॉड्स बॉडी के अंदर इस तरीके से लगा दी जाती हैं और सिलिकॉन रॉड्स हैं, फुल्ली कंपैटिबल है बॉडी के साथ। इस इम्प्लांट को अगर बॉडी के अंदर लगाते हैं तो इस तरीके से उसको बेंड करके कपड़ों के अंदर रखा जा सकता है और इस तरीके से जब वो इरेक्ट हो जाता है तो सेक्स के काम में आ जाता है। ये बहुत ही चीप इम्प्लांट है, इसमें पेशेंट को खर्चा बहुत ही कम करना पड़ता है, इसीलिए ये अफोर्डेबल है। इसके अलावा जो मिलिएबल इम्प्लांट होते हैं उसमें 2 या 3 पार्ट होते हैं। हमारे पास 2 पार्ट वाला ये इम्प्लांट है, जिसमें कि एक एक तो रॉड पार्ट है और एक पंप पार्ट है। इसके अलावा तीसरा जो इम्प्लांट होता है, जिसमें कि रॉड, पंप और रिजर्वायर भी होता है, वह भी एक इम्प्लांट आता है। इन पेशेंट्स में अगर इम्प्लांट को हमने इन्फ्लेटेबल टाइप का लगाया है तो पंप को पंप करने के बाद ये जो पीनिस है वो फ्लैसिड स्टेट से इरेक्ट स्टेट में आ जाता है और जब इरेक्ट स्टेट में आ जाता है तो फिर वो सेक्स के काबिल हो जाता है। और अगर हम इसको डीट्यूमिसेंस करते हैं, फ्लैसिड स्टेट में लाना चाहते हैं, तो वापस से फ्लैसिड स्टेट में भी चला जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कितने तरह के इम्प्लांट्स होते हैं और किन किन पेशेंट्स में इनको करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इन इम्प्लांट्स के बाद पेशेंट की लाइफ क्या रहती है और रिकवरी पीरियड क्या होता है। तो पेशेंट को जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है वो एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ बिताने का होता है। पेशेंट अपने पार्टनर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। फिनाइल इम्प्लांट्स के बाद पेशेंट को इस तरह की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, इन्फेक्शन के कुछ पेशेंट्स में रिस्क रहता है, बट अगर ओटी प्रॉपरली स्टरलाइज्ड है और पूरी प्रिकॉशंस के संग ये केस किया गया है तो चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं इन्फेक्शंस के। दोस्तों, इन सभी इंफॉर्मेशंस के साथ मैं आपसे आज विदा लूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको फिनाइल इम्प्लांट के बारे में समझने में कुछ सहायता मिलेगी और अगर आपकी किसी साथी को इस तरह की परेशानी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।